रेणुका पंवार जी। श्री महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब भगवान मनुष्य को धरती पर भेजते हैं तो कर्म अच्छे करेगा या बुरे करेगा, ये सब भगवान तय करते हैं या मनुष्य स्वयं अपने कर्म करता है? नहीं, आपको छूट दी गई है, खेल में उतार दिया गया। अब तुम देखो आउट होते हो या विजय श्री प्राप्त करते हो, तुम्हारे ऊपर मेहनत की तुम्हारी बात है। कबहू का करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु प्यार करने वाले भगवान ने संस्कृति मांझ बरियाय के पायो, मानुष देह वृथा कृत दारद। 84 के चक्र में कहीं भी गुंजाइश नहीं थी कि हम निकल पाते, तो रोक दिया, बीच में रोक दिया और मुझे निकालकर मनुष्य बना दिया। और मनुष्य बना करके भगवान ने साधु समागम शास्त्र रूप में अपने कल्याण का मार्ग निश्चित कराया। सत्य स्वरूप से भगवान तुम्हारे हृदय में बैठने, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जब आप गलत कदम उठाओगे तो अंदर से आ जाएगा सावधान, ये गलत है। मान लो गुरुदेव की बात, अंदर बैठे हैं वही समझा रहे हैं, पर हम इतने मदान्ध हो जाते हैं कि हमें वो बात सुनाई भी देती है, बाद में पश्चाताप भी करते, हमने क्यों नहीं माना। अगर मान लेते तो आज हम ऐसी बुरी दशा में ना आते, पर वो कामना के वशीभूत होकर ऐसा कार्य करता है। तो ये मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन नहीं कि केवल आप प्रारब्ध भोगने आए हैं, आप नवीन प्रारब्ध बनाने आए हैं। पुराने प्रारब्ध को नष्ट करके नवीन प्रारब्ध की रचना करना, ये मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। और ये होता है केवल भजन से, केवल भजन से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य शुभ कर्म एक अलग है, अशुभ कर्म उसका फल अलग है, अन्य साधन उनका फल अलग है। लेकिन प्रभु के आश्रित होकर निरंतर नाम जप करना, इससे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। नवीन कर्म जो होने वाले हैं उन निष्प्रभावित हो जाते हैं। जो प्रारब्ध भोग है उसको सहने की शक्ति मिल जाती है। अगर नाम जप नहीं किया जाए तो फिर मनुष्य जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया, तो पशुवत जीवन फिर रहता है। देखो ना, आप लोग राक्षसी बुद्धि को बढ़ावा देकर कहाँ पहुंच गए हैं, उन्नति मानते हैं। रोज शराब पीना, मांस खाना, नवीन नवीन शरीरों से व्यभिचार करना, वो अपने को सौभाग्यशाली धनी समझते हैं हमारी बड़ी उन्नति है, हम बड़े मौज में हैं। लेकिन जब तक पुण्य है तब तक भोग लो, और जिस दिन पाप का फल वर्तमान का पूर्व का जुड़ा तो तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। जो अधर्माचरण है ऐसा रुलाएगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा विश्व में। पक्का पक्का समझ लो, केवल आपको भोगना पड़ेगा, आपको, आपका कर्म। हाँ, यहाँ कोई किसी का सहयोग देने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारे सुकृत हैं तब तक तुम्हें सब हाथ मिलाएंगे, और जिस दिन दुष्कृत का परिणाम आएगा तो तुम बुलाओगे भी तो उसे सुनाई नहीं देगा, जाओगे भी तो पहचानेगा नहीं, मिलना चाहोगे तो छुप जाएगा कि कुछ ना कुछ मांग करेगा, कोई ना कोई बात करेगा। उधार भी देंगे तो वापस मिलने वाला है नहीं, सब उसे छोड़ देते हैं। इसलिए प्रार्थना है, भजन भले कम हो, गंदी बात नहीं होनी चाहिए। ये शराब पीना, ये मांस खाना, ये पराई माताओं बहनों या अन्य शरीरों से व्यभिचार करना, ये बहुत बुरी कलयुग की चाल है, सबको नष्ट कर देगा। एक बार ब्रह्मा जी से, ये चारों युग पुत्र हैं ब्रह्मा के, तो सामने प्रणाम किए। तो ब्रह्मा जी ने सतयुग से कहा कि हमने नरक की भी रचना रची है, तो कुछ ऐसा करना कि वो खाली न रहे, कुछ तो चले जाए। तो सतयुग ने साफ मना कर दिया कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा तो उनका कोशिश करेंगे, अपने बड़े भाई का अनुगमन करेंगे। अर्थात हो सकता है कोई चूक जाए तो बात अलग है, नहीं, हमारे भी राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। द्वापर से कहा तो उनका भरसक आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कलयुग की तरफ जो, तो उनका पिताश्री, जैसे भैया सतयुग ने कहा कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे वादा करते हैं।
हमारे राज्य में कोई स्वर्ग या परम पद नहीं प्राप्त कर सकता। चूक हो जाए तो बात अलग है, हाउसफुल रहेगा नरक। तो अब आप देखो, महापाप रखे गए जो हमारे शास्त्रों में हैं, जो शास्त्रज्ञ जन हैं वो जानते हैं, ये 5 महापाप रखे गए हैं। मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, जुआ खेलना, हिंसा अर्थात मांस खाना और चोरी करना, ये 5 महापाप रखे गए हैं। आप बोलो इनको महापाप माना जाता है या इनको ऊंची पार्टी के आदमी माना जाता है? ऊंची पार्टी के आदमी माना जाता ना। बड़े आदमी की पार्टी है तो आपको खूब शराब फ्री पियो, मांस खाओ, जिसका चाहो अलग अलग रखा हुआ है, करोड़ों रुपए की तो पार्टी करते हैं ना। और ये सब कहाँ पहुंचाएगा तुम्हें? नरक पहुंचाएगा। और अपने को VIP समझते हैं, बड़े समझते हैं। अब बढ़िया दाल रोटी सात्विक सब्जी और भोजन और खीर और पुआ सब बना कर रखो तो देखो क्या गया यार, घटिया आदमी था यार। इसका जब परिणाम आएगा, इसकी जब सजा आएगी, तब कोई पार्टी नहीं होगी, केवल तुम अकेले होगे जब भोगने का समय आएगा। अब यही बात समझाने के लिए संत महात्मा यात्रा करते हैं, मंडलियों से जा जाकर गांव गांव नगर नगर में जगाते हैं। अब ये बात मान लो तो भाई मान लो। अब आचरण पवित्र नहीं है और आके कहते हैं कि दुख मिटा दो, जैसे यहाँ ना। तो अब देखो भी यहाँ तो शास्त्र सम्मत जीवन है, शास्त्र सम्मत वाणी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें राख दे दें या कोई जंतुर दे दें या कलावा बांध दें, कोई ऐसा नहीं है। भगवान के नाम से बढ़कर जो उद्धार कर सके, कल्याण कर सके, किसी राख में, किसी जंतुर में, किसी कलावा में या किसी के ऐसे करने में कुछ नहीं है। को न काहू के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। नहीं, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए हैं कि प्रकृति के कैंसर को मिटा दें। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी के उदर में कैंसर। बड़े बड़े महापुरुषों को पीड़ा युक्त देखा जाता है। और भजन का प्रयोग पीड़ा मिटाने के लिए नहीं, वो तो प्रभु की प्राप्ति के लिए है। तो इसीलिए अगर आप दुख से बचना चाहते हो, सदा सदा के लिए आनंद में डूबना चाहते हो, तो एकमात्र भगवान का नाम है। ज्ञान विज्ञान की बुद्धि नहीं रह गई है, साधन चतुष्टय संभाल सको इतनी तुम्हारी क्षमता नहीं रह गई है। तो भगवान के आश्रित हो जाओ। राम कृष्ण हरि राधा राधा जो नाम पियो। और हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर शराब पियोगे, मांस खाओगे, पराई माता बहन या अन्य शरीरों से व्यभिचार करोगे, तो चाहे जितना राम राम जप लो, आपको अनुभव में आनंद नहीं आएगा और क्लेश बढ़ेगा और आपकी अश्रद्धा हो जाएगी नाम में, अश्रद्धा हो जाएगी भगवत मार्ग में। परहेज ठीक ना हो तो औषधि पीड़ा विशेष प्रदान करने लगती है। इसलिए सद्गुरु वैद्य, वचन विश्वासा, संयम या न विषय के आशा। पक्का।